सर जनवरी की शुरुआत हो गई है और ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल का डेटा है वो आ गया है। सेल्स में हमने इतना कोई ज़्यादा बड़ा स्पाइक नहीं देखा है, बट हाँ एकदम नॉर्मल ल्यूकवार्म रिजल्ट्स रहे हैं सेल्स नंबर के। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अब इंडियन मार्केट में एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कार्स जो एसयूवी की सेल्स है उसमें अच्छा खासा हाइक आया है। डिस्पाइट कि हम स्मॉल कार्स में काफी हेवी डिस्काउंट भी ऑफर किए हैं कंपनीज ने। ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज ने अगर बुकिंग 1 जनवरी से पहले है तो काफी अच्छे डिस्काउंट भी दिए हैं, काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स भी ऑफर किए गए हैं। बट इसके बावजूद एसयूवी की जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं स्मॉल कार की सेल्स को सरपास कर गई है। आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में अब हर एक घर के अंदर अच्छा खासा पैसा आ रहा है कि हमारी भी एक पॉकेट कहीं न कहीं बड़ी होती जा रही है कि अब हम इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं कि अब हम 7-8 लाख की गाड़ी नहीं, एक छोटी गाड़ी नहीं, हैचबैक नहीं, बट हाँ, हम 17-18 लाख की गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं। और ये एक घर की बात नहीं है, ये बात है हज़ारों घर की, लाखों घर की। जहाँ पे जिनका सबका डेटा मिलके एक पूरा का पूरा ऑल टुगेदर एक डेटा आया है। आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में ऑटो मार्केट इस तरीके से इवॉल्व करता रहेगा और खासकर एसयूवी सेगमेंट? जी, बिल्कुल देखिए सबसे अच्छी बात है आज हमने शो में दोनों ही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी हम जॉब कट्स, ले-ऑफ्स की बात कर रहे थे और अब हम बात कर रहे हैं लग्ज़री एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों में जहाँ रुझान बेहतर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से राइट। ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में, इंडियन डिमांड सिनेरियो में, सेम चीज़ आपको इंडियन मार्केट की आउट परफॉर्मेंस में नज़र आ रही है, जो कि ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और उसका कहीं न कहीं कारण भी यही निकल के आता है कि जिन थ्रेट्स को जो फेस कर रहा है ग्लोबल मार्केट, वो थ्रेट्स एज सच इंडिया में अभी उस मैग्नीट्यूड पे काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो जो हमें ट्रेंड नजर आ रहा है ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ऑटो के साथ साथ रियल एस्टेट जो है वो एक 15 साल की सुपर साइकिल से निकलता हुआ बाहर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, हमारे जो आई मीन ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, या जो इंडियन कस्टमर्स हैं, पॉकेट्स यस डीप हुई हैं। काफ़ी समय से जो लोग वेट कर रहे थे, इनफैक्ट ये जो साइकिल है, जो आई मीन कार का जो पीरियड आया है, डीजल व्हीकल्स का जो पीरियड आया है 10 साल 15 साल की अवधि के लिए जो मान्यताएं आई मीन जो समय सीमा आई थी, उस हिसाब से उस साइकिल को देखते हुए भी यहाँ पे ऑटो सेक्टर में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पे भी देखने को मिला था और कार्स की डिमांड, पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई थी। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात करी है, बिल्कुल सही चीजें ऑब्जर्व करी है, नोटिस किया है कि जो ट्रेंड है, जो डिस्क्रिशन है कस्टमर का, वो एंट्री सेगमेंट गाड़ियों से हटके कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए आपको जो डिमांड है वो एसयूवी सेगमेंट में या लग्जरी कार सेगमेंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो आंकड़े हैं दर्शाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बेहद मजबूत स्थिति में अभी है और गोइंग फॉरवर्ड ये स्टोरी कंटिन्यू रहने वाली है। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है कि पॉकेट डीप हो गई है और अब हमारी जो वो है प्रेफ़रेंसेस है वो भी कहीं न कहीं चेंज हो गई है, जिसमें ये है कि 4 जो कंपनीज़ हैं वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा खासा दमखम रख रही है बाज़ार के अंदर। hyundai हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति एंड साथ ही साथ टोयोटा। अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा ने लास्ट ईयर अप्रॉक्सिमेटली 84,289 यूनिट्स को सेल किया था, बट हाँ, अभी भी कम है 2015 के लेवल से। मारुति सुजुकी में अगर हम स्पाइक देखें और इसका यूनिट ऑफ सोल्ड नंबर देखें तो वो है 1.71 मिलियन यूनिट। यस, अभी भी ये कम है। जो अगर हम डेटा देखें 2018 का, वहां पे जो ये नंबर था वो था 1.73 मिलियन यूनिट का। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब हम पास पहुंच गए हैं, उस लेवल को हम सरपास करने वाले हैं। तो ये जो यूनिट सोल्ड के नंबर है वो कोई कम नंबर नहीं है, वो बहुत बड़ा नंबर है। और वो हम देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लेवल्स बाजार के अंदर, चाहे वो ऑटो के अंदर हो, चाहे वो मार्केट के लेवल्स हो, चाहे वो स्टॉक्स के लेवल्स हो, अब कहीं न कहीं बाजार एक रिकवरी मोड में है। जो पहले प्री कोविड के लेवल्स थे, उसको कहीं न कहीं बाजार अब सस्टेन करने की रेस में लगा हुआ है और काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गया है उसको सस्टेन करने के लिए और उसको सस्टेन के साथ-साथ सरपास करने के लिए कि उसको हटा के भी अब बाजार अपना एक नया लेवल बनाने की रेस में भी लग गया है। ठीक है, तो बाज़ार के बारे में तो बात कर ली है, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, जो आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। सो हाँ सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी।